चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में बाजार में उतार चढ़ाव के बाद गिरावट देखने को मिली है, जहां क्लोजिंग के दौरान निफ्टी 62 अंक गिरकर 17,895 पर बंद हुआ है, तो वहीं सेंसेक्स में भी गिरावट हावी रही है। लेकिन बाजार में गिरावट के बीच मिड कैप और पीएसयू बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। दिन भर बाजार में क्या कुछ चला और कैसा रहा कारोबार, पूरी अपडेट लेकर डिम्पी कालरा मौजूद है हमारे साथ। अंदर दिन भर एक रेंज का कारोबार होता हुआ दिखा। आज भी वही जद्दोजहद चलती रही। मार्केट ने 17,800 को खोया नहीं, 18,000 पाया नहीं, या फिर ये कह सकते हैं 18,000 के ऊपर टिका नहीं। मार्केट के में एक बहुत ही नैरो, बहुत ही कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इस रेंज के अंदर। छोटी रेंज उठापटक उसके अंदर ज़्यादा है, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो मुश्किल ज़्यादा हो रही होगी। खैर फिर भी एडवांस डिक्लाइन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आज एडवांसेस 1200 थे, लेकिन बाजार के बंद होते होते डिक्लाइंस 1200 हो गए। इसका मतलब यह है कि बाजार खुलने के बाद ज़्यादातर हिस्सा मार्केट का आज कमज़ोर था। अगर आज बड़े शेयर्स की कैटेगरी आप चेक करेंगे ना, तो रिलायंस, आईसीआईसीआई, एक्सेस, ये कुछ एक बड़े शेयर्स थे जिन्होंने आज मार्केट पर दबाव बनाया। खैर लेवल के हिसाब से आज हमने 17,900 के नीचे क्लोज किया है, बट 800 के ऊपर टेक्निकली अगर चेक किया जाए तो हम एक सपोर्ट पे ही क्लोज करके गए हैं। दूसरा, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। सुबह हमने 42,500 पा लिया था, लेकिन क्लोज होते होते 200 पॉइंट की गिरावट के साथ 42,000 के ऊपर और 42,500 के जस्ट नीचे जाके बंद हुआ है। कुल मिला के आज का दिन अगर जो सीवियर था वो कुछ हद तक आईटी कंपनीज थी। अगर आज आईटी नहीं होते तो आज गिरावट ज़्यादा होती और 17,800 के भी आप नीचे होते। खैर आज मार्केट का पूरा लेखा जोखा क्या रहा, एक एक करके मैं आपके सामने रखता चलता हूँ। सबसे पहले आज के टॉप गेनर्स चेक करते हैं निफ्टी के। आज बाजार को संभाला किसने? आज टेक महिंद्रा के अंदर तेजी आई। HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब के अंदर तेजी की वजह से आईटी इंडेक्स ना केवल 1% ऊपर जाके बंद हुआ, बल्कि इन 5-6 शेयर्स जो तेजी वाले शेयर्स हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको आईटी कंपनीज ज़्यादा दिख रही होंगी। एक और कंपनी भी है हीरो मोटोकॉर्प, इसके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ये भी आज टू व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा ऊपर गई है। आज किन शेयर्स में नुकसान था, यानी कि निफ्टी के अंदर गिरने वाले, गिरावट वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेज, एक्सिस बैंक, TCS, हिंडाल्को और GSW स्टील, यानी कि मेटल्स के अंदर थोड़ा दबाव था। अडानी ग्रुप के अंदर आज वापस से थोड़ा प्रेशर बना है। जब बाजार थोड़ा चलता है तो शॉर्ट कवरिंग स्मार्ट आती है, लेकिन जिस दिन बाजार गिरता है उस दिन अडानी ग्रुप के शेयर्स भी नोटिस होते हैं, गिरते हैं। तो थोड़ा इससे ध्यान से आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि छोटे बैंकों का थोड़ा दबदबा था, सरकारी बैंकों का। जिस लिस्ट में आप यूको बैंक देख पा रहे हैं, ये करीब 8% ऊपर। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज्म से ईज माई ट्रिप, अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन्स वो चली है। जर्स डायल के नंबर अच्छा है, सर्किट लग गया। और इसके अलावा रतन इंडिया जैसी कंपनीज हैं जिनकी मैनेजमेंट 2 दिन पहले हमारे साथ थी, वो बता रहे थे नए वेंचर्स में वो जाना चाहते हैं, जिसमें वो ड्रोन बनाएंगे और कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाएंगे। उसका बेनिफिट भी आज मिला, वो शेयर भी आज 14-15% ऊपर था। आज फिर से एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी जो पिछले साल लिस्ट हुई थी, नायका, वो आज पिटी, आज 5% नीचे। फर्टिलाइजर शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। डी मार्ट की Q3 की अपडेट्स आए जिसकी वजह से वो पिट गया, नंबर्स भी थे, 4% नीचे है। साथ ही गोडफ्रे फिलिप्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये कुछ एक शेयर्स थे मिड कैप कैटेगरी के जिन्होंने दबाव बनाया। साल का हाई जिन शेयर्स ने बनाया वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उसमें L&T फाइनेंस होल्डिंग है, इसके अलावा IDFC है। ये कुछ शेयर्स थे जिन्होंने साल का हाई टेस्ट किया। फेडरल बैंक के भी नंबर आने के बाद ये ना केवल हरे निशान में जाके बंद हुआ, बल्कि इसने आज साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। एडलवाइस के अंदर भी हमने देखा कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों अच्छे थे और इसने भी साल का नया हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा जो 52 वीक लो बनाया जिन शेयर्स ने, उसमें नायका को 1 साल अब होने को है। वैसे अगर आप देखें तो लक्स इंडिया, ग्लैंड फार्मा, ये कुछ एक और शेयर्स थे जिन्होंने साल का हाई यानी कि लो टेस्ट किया है। और इसके अलावा लॉरस लैब भी कुछ ऐसी ही है जिसने आज साल का नया लो टेस्ट किया। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर स्पेसिफिक काम हो रहा है। जैसे आज आईटी चला, हो सकता है कल आपको वापस बैंक या ऑटो कंपनीज चलते हुए दिखें। तो जो ट्रेंड है वही मार्केट का फ्रेंड है, कुछ हद तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है।